एवरीवन, नमस्कार। मैं रीना बोनी स्वागत करती हूँ आप सबका मेरे चैनल पे। आप अगर मेरे चैनल में नए हैं और पहली बार मेरे वीडियोस को देख रहे हैं तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और नीचे दिए गए बेल बटन को दबा दीजिए ताकि आपको मेरे आने वाले नए वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे और आप समय पर मेरे वीडियोस को देख सके। और पहले से अगर आप मेरे वीडियोस को देख रहे हैं तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज मैं आपको कक्षा छठी के ज्ञान सागर पुस्तक के पाठ 12 10 आमों की कीमत पाठ को पढ़ाने जा रही हूँ। इस पाठ के लेखक R.K. नारायण जी है। चलिए पाठ आरंभ करने से पहले उनके बारे में कुछ जान लेते हैं। R.K. नारायण मालगुडी डेज पर आधारित अपनी रचनाओं के लिए विशेष तौर पर जाने जाते हैं। उन्हें एक कमाल का लेखक कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा, क्योंकि उनकी कहानियों को जब हम पढ़ते हैं तो ऐसा प्रतीत होता है जैसे कि ये ऊपर से एकदम सपाट है, मगर व्यंग इनकी रचनाओं में इस तरह से छुपा हुआ है कि यह जीवन के सच को निकाल कर यूँ सबके सामने रख देते हैं कि कहानी के अंत तक पहुँचते पहुँचते पाठक हैरान और विस्मित रह जाते हैं। उनकी इसी खूबी ने उन्हें सर्वश्रेष्ठ कहानीकार बनाया है। चलिए शीर्षक पर आ जाते हैं। जैसा कि शीर्षक है 10 आमों की कीमत, कुछ अलग सा शीर्षक है ना। शीर्षक से अंदाजा हो रहा है कि शायद यह पाठ गणित के सवालों पर आधारित है। तो चलिए पाठ शुरू करते हैं और जानते हैं कि कहानी गणित के सवालों की है या कुछ और है। गर्मियों की छुट्टियों के तीसरे दिन ही पिताजी ने स्वामीनाथन को घर से बाहर निकलते देखा तो आवाज़ देकर बुलाया। गर्मियों की छुट्टियां चल रही थी। छुट्टियों के तीसरे दिन ही जब पिता ने स्वामीनाथन को घर से बाहर जाते देखा तो उसे बुलाया। पिताजी छोटे आंगन में धोती बनियान पहने खड़े थे। स्वामी को उन्हें इस पोशाक में देखना अच्छा नहीं लगता था, क्योंकि इसका मतलब होता था कि वे निकट भविष्य में बाहर जाने वाले नहीं हैं। पिताजी धोती बनियान पहने आंगन यानी घर के सामने का खुला हिस्सा में खड़े थे। स्वामीनाथन को पिता को इस पोशाक में देखना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। इस पोशाक में उनके पिता दिखने का मतलब यह होता है कि वे निकट भविष्य यानी फिलहाल कहीं बाहर जाने वाले नहीं हैं। कहाँ जा रहे हो? पिता ने स्वामीनाथन से पूछा। कहीं भी नहीं। कल शाम इस वक्त कहाँ थे? यही था। तुम झूठ बोल रहे हो, तुम यहाँ नहीं थे और अब बाहर नहीं जाओगे, बैठकर पढ़ो, पिता ने स्वामीनाथन से कहा। पिताजी ने पास खड़े होकर स्वामीनाथन को पुस्तकें झाड़ने और मेज साफ करने का आदेश दिया। स्वामीनाथन बड़ी फुर्ती से किताबों की धूल झाड़ने लगा। वह मन ही मन सोच रहा था, यदि छुट्टियों में भी पढ़ाई करना जरूरी है तो छुट्टियां दी ही क्यों जाती है। पिताजी ने स्वामीनाथन को पुस्तकों में पड़ी धूल झाड़ने और टेबल साफ करने का आदेश दिया। स्वामीनाथन बहुत तेजी से उनकी आदेश का पालन करने लगा और मन ही मन सोचने लगा कि अगर छुट्टियों में भी पढ़ाई करना जरूरी होता है तो आखिर ये छुट्टियां हमें दी ही क्यों जाती है। आधे घंटे बाद स्वामीनाथन पिताजी के कमरे में स्लेट पेंसिल लेकर तैयार बैठा था। पिताजी ने गणित की पुस्तक खोल रखी थी और उन्होंने लिखवाया। पिताजी मैथ की पुस्तक खोल रखे थे और उन्होंने स्वामीनाथन को सवाल लिखवाया। राम के पास 10 आम हैं, जिनसे वह 15 आने कमाना चाहता है। कृष्ण को सिर्फ 4 आम चाहिए। कृष्ण को कितना पैसा देना पड़ेगा? यह था पिता का सवाल। आमों की बात सुनकर उसके मुंह में पानी आ गया। आमों की बात सुनकर स्वामीनाथन के मुंह में पानी आ गया। मुंह में पानी आने का अर्थ है लालच करना, ललचा जाना। उसकी समझ में नहीं आया कि राम ने 10 आमों की कीमत 15 आने क्यों रखी। राम किस तरह का आदमी था? स्वामीनाथन को समझ में नहीं आ रहा था कि राम ने 10 आमों की कीमत 15 आने क्यों रखी। आखिर वह किस तरह का आदमी है? 15 आने मतलब पैसा क्यों रखे? आखिर वह किस तरह का आदमी है? तुमने सवाल कर लिया? पिताजी ने अखबार से नज़र उठाकर पूछा।
पिताजी क्या आप बताएंगे कि आम कच्चे थे या पके हुए? स्वामीनाथन ने पिता से पूछा। पिताजी कुछ क्षण उसे देखते रहे, फिर बोले, पहले सवाल हल करो, बाद में बताऊंगा कि आम कच्चे थे या पके हुए। स्वामीनाथन का प्रश्न सुनकर पिता कुछ देर तक उसे देखते रहे, फिर कहा कि पहले तुम सवाल का हल करो, सवाल को सॉल्व करो, उसके बाद मैं तुम्हें बताऊंगा कि आम कच्चे थे या पके हुए। स्वामीनाथन को लगा हुआ बिल्कुल लाचार है। स्वामीनाथन अपने आप को बहुत ही विवश महसूस कर रहा था। काश पिताजी बता देते कि राम कच्चे आम बेच रहा था या पके हुए। बाद में उन्होंने बताया भी तो वह किस काम का। वह सोच रहा था कि काश पिताजी मुझे बता देते कि राम जो आम बेच रहा था वह कच्चे थे या पके हुए। अगर बाद में पिता ने बताया तो इसका मुझे क्या फ़ायदा होगा। उसे पक्का विश्वास था कि सवाल के इसी जवाब में सारी समस्या की कुंजी है। स्वामीनाथन को पूरा विश्वास था कि सवाल के इसी जवाब में ही सारे कुंजी यानी सवाल का हल है। स्वामीनाथन को पूरा विश्वास था कि प्रश्न के इसी जवाब में प्रश्न का हल छुपा हुआ है। 10 कच्चे आमों के लिए 15 आने की मांग करना एकदम गलत है। अगर वह ऐसा करता है तो वह राम के स्वभाव के अनुरूप ही होगा। उसे लग रहा था कि 10 कच्चे आम के लिए 15 आने मांगना सरासर गलत है। अगर राम ऐसा कर रहा है तो वह उसके स्वभाव के जैसा ही होगा। स्वामीनाथन अब राम से घृणा करने लगा था और उसमें कई दुर्गुण दिखने लगा था। स्वामीनाथन को अब राम से नफरत होने लगी थी और उसमें उसे कई बुराई दिखने लगे थे। स्वामीनाथन ने स्लेट को दूर हटाकर कहा, पिताजी मुझसे यह सवाल हल नहीं होता। क्या बात है, तुम इतना आसान सा सवाल हल नहीं कर सकते? हमें स्कूल में यह नहीं पढ़ाया जाता। स्लेट इधर लाओ, मैं अभी तुमसे जवाब निकलवाता हूँ, पिता ने कहा। स्वामीनाथन बड़ी उत्सुकता से किसी चमत्कार की प्रतीक्षा करता रहा। स्वामीनाथन बड़ी उत्सुकता यानी बहुत ललक या आतुरता के साथ किसी चमत्कार या किसी मिरेकल की प्रतीक्षा कर रहा था। पिताजी ने सवाल को मन में पढ़ा और पूछा, 10 आमों की कीमत कितनी है? स्वामीनाथन ने सवाल पर नज़र डालकर यह जानना चाहा कि उसके किस हिस्से में जवाब छिपा है। फिर बोला, पता नहीं। स्वामीनाथन ने प्रश्न पर एक बार फिर से नज़र डाली और उसने जानना चाहा कि सवाल के किस हिस्से में इसका जवाब छिपा हुआ है। फिर उसने बोला, पता नहीं। तुम एक नंबर के बुद्धू हो, पढ़ो, सवाल पढ़ो। पिता ने स्वामीनाथन से कहा, तुम बिल्कुल बेवकूफ़ हो, सवाल को ध्यान से पढ़ो। राम ने 10 आमों की कितनी रकम मांगी? 15 आने, स्वामीनाथन ने कहा, किंतु उसका मन मानने को तैयार नहीं था। बहुत अच्छा, अब कृष्ण कितने आम लेना चाहता था? 4 आमों का कितना दाम हुआ? ऐसा लग रहा था कि स्वामीनाथन को सताने में पिताजी को मज़ा आ रहा था। ऐसा लग रहा था स्वामीनाथन को कि उसे परेशान करने में पिता को बहुत मज़ा आ रहा है। वह कैसे जान सकता है कि वह बेवकूफ़ कृष्ण कितना दाम देगा? उसे कैसे पता हो सकता है कि बेवकूफ़ कृष्ण 4 आमों के लिए कितना दाम देगा? देखो स्वामी, मन तो करता है तुम्हारी खूब मरम्मत करूं। तुम्हारी खोपड़ी में क्या भूसा भरा है? पिता ने स्वामीनाथन से कहा, मन हो रहा है तुम्हें बहुत पीटूं। तुम्हारे दिमाग में क्या भूसा है भरा हुआ है? 10 आमों की कीमत हुई 15 आने, तो एक की कितनी हुई बोलो, अगर तुमने नहीं बताया तो। पिताजी गुस्से से बोले। फिर उन्होंने स्वामीनाथन का कान पकड़ा और धीरे से मरोड़ा। स्वामीनाथन की बोलती बंद थी क्योंकि वह यह फैसला नहीं कर सकता था कि सवाल जमा का है, घटा का है, गुणा का है या भाग का है। स्वामीनाथन की बोलती यानी मुंह बिल्कुल बंद था। वह यह फैसला कर ही नहीं पा रहा था कि यह जो सवाल है यह एडिशन का है, सब्सट्रैक्शन का है, मल्टीप्लिकेशन का है या डिवीज़न का है। उसकी हिचकिचाहट जितनी लंबी हुई, कान उतनी ही जोर से खींचता गया। स्वामीनाथन की हिचक जितनी लंबी हुई, पिता ने उसका कान उतने ही जोर से खींचा। जब तक तुम नहीं बताओगे कि 10 आमों के 15 आने तो एक आम कितने का, तब तक मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। स्वामीनाथन आंखें मिचमिचाकर सोचता रहा, पिताजी को क्या हो गया है?
आम की कीमत जानने की क्या ज़रूरत है। स्वामीनाथन आंखें मिचमिचा कर यानी थोड़ा थोड़ा आंखें खोलकर पिता को देख रहा था और सोच रहा था कि आखिर पिता को क्या हो गया है, उन्हें आम की कीमत जानने की इतनी ज़रूरत क्या पड़ी है। यदि पिताजी जानना जरूरी समझते हैं तो ये बाजार जाकर पूछ क्यों नहीं आते। राम और कृष्ण के बीच कुछ आमों और कुछ पैसों के लेन देन को लेकर लंबी चिकचिक पर स्वामीनाथन को बहुत झुंझलाहट हो रही थी। राम और कृष्ण के बीच कुछ आम और पैसों को लेकर लंबी चिकचिक यानी छोटी सी बात पर होने वाले झगड़े से उसे बहुत चिड़चिड़ाहट हो रही थी। पिताजी ने यह कहकर हार मान ली, एक आम की कीमत होगी 15/10, अब इसे सरल करो। पिता ने यह कहकर हार मान ली कि एक आम की कीमत होगी 15/10, अब इसे सॉल्व करो। स्वामीनाथन ने देखा कि उसे गणित के भयानक क्षेत्र में धकेला जा रहा है। स्वामीनाथन ने देखा कि पिता उसे मैथ के डरावने क्षेत्र में धकेल रहे हैं। पिताजी मेरी स्लेट दीजिए, मैं अभी निकालता हूँ, स्वामीनाथन बोला। उसने सवाल हल किया और 15 मिनट बाद बोला, एक आम की कीमत हुई 3/2 आना। उसने सवाल हल किया और 15 मिनट बाद बोला कि एक आम की कीमत हुई 3/2 आना। उसे उम्मीद थी कि उत्तर गलत बताया जाएगा, किंतु पिताजी ने कहा, बहुत अच्छे, इसे भी सरल करो। स्वामीनाथन को बिल्कुल भी आशा नहीं थी कि उसका उत्तर सही होगा, लेकिन पिता ने कहा, बहुत अच्छे, अब इसे भी सॉल्व करो। 1 घंटा यातना झेलने के बाद स्वामीनाथन ने घोषणा की, कृष्ण को 6 आने देने होंगे। 1 घंटा पीड़ा सहन करने के बाद स्वामीनाथन ने ऐलान कर दिया कि कृष्ण को 6 आने देने होंगे। इसके साथ ही वह रो पड़ा। यह कहने के साथ ही वह रो पड़ा। शाम 5 बजे क्लब जाते समय स्वामीनाथन के पिता को इस बात का अफसोस हुआ कि उन्होंने बेटे को सारी दोपहर परेशानी में डाले रखा। शाम को क्लब जाते समय पिता को इस बात का बहुत ही अफसोस हुआ, पछतावा हुआ कि उन्होंने सारी दोपहर अपने बेटे को परेशानी में डाले रखा। स्वामी को खंबे के पीछे उदास खड़े देख उन्होंने पूछा, क्यों बेटे, मेरे साथ क्लब चलोगे? स्वामी एक क्षण के लिए ओझल हुआ और फिर कोट टोपी पहनकर प्रकट हो गया। पिता की बात सुनकर स्वामी एक पल के लिए गायब हो गया और कोट और टोपी पहनकर हाजिर हो गया। घर के बाहर कार का हॉर्न बजा। पिताजी ने टेनिस का रैकेट उठाया और स्वामीनाथन को साथ ले तेजी से कार की ओर बढ़ चले। तो यह थी स्वामीनाथन की कहानी। इस पाठ से आपने क्या जाना? इस पाठ से हमने जाना कि बच्चों के माता पिता उनके खाली समय का सदुपयोग करने के लिए उन्हें प्रतिदिन थोड़ा थोड़ा पढ़ाना लिखाना चाहते हैं, जिससे बच्चों का बौद्धिक विकास हो सके और वे समय के महत्व को भी समझें। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद।